और ये भी एक प्रवृत्ति है, हर सरकार में है, दोषारोपण करने की, अमुक अमुक संगठन या विदेशी ताकतें या ढिमकाना या फलाना, जी, जी। सब इसके पीछे हैं। अब यहाँ हालांकि हम बहुत छोटे थे, लेकिन मैंने उस दौर को पढ़ने की कोशिश की है। देखिए, इंदिरा जी के इमरजेंसी के उसको मैं सही नहीं ठहरा रहा हूँ, उन्होंने खुद भी सही नहीं ठहराया, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी इंदिरा जी ने। लेकिन 71 में उन्होंने विश्व शक्ति को चैलेंज किया था। निक्सन साहब से उनकी सीधी हुई थी, गोरी चमड़ी वाले वाली बयानबाजी। 7वां बेड़ा चल दिया था, बांग्लादेश जैसा एक देश बना दिया था। उसके बाद उन्होंने पोखरण का ब्लास्ट कर दिया था, एटम बम। तो इंदिरा जी के पास और विदेशी ताकतों के पास पर्याप्त कारण थे ये मानने के कि हिंदुस्तान में उपद्रव किया जाए, जी। किया जा सकता है। इंदिरा जी के पास मानने के पर्याप्त कारण थे। माननीय जयप्रकाश नारायण जी बहुत ही मतलब गांधीनिष्ठ उस प्रकार के नेता थे, बहुत ही सम्मानित नेता थे। पर यह भी एक तथ्य है, क्या जेपी जी ने यह आह्वान नहीं किया सैन्य सेवाओं को और पुलिस को कि वो कानून मानने, वो आदेश मानने से इनकार कर दें? फौज की भाषा में उसे म्यूटिनी कहते हैं। क्या इस तरीके के कांड नहीं हो रहे थे कि कोई केंद्रीय मंत्री को बम लगाया गया या कहीं ट्रेन उसमें डायनामाइट लगा करके पटरियां उखाड़ी गई? हो रही थी। तो इंदिरा जी के पास उस हालात में तो पर्याप्त कारण था ऐसा मानने का कि विदेशी ताकतें या कुछ ऐसी ताकतें हिंदुस्तान की लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने की, पलटने का प्रयास कर रही हैं। उसके बावजूद वो इस बात की माफी मांगती हैं कि इमरजेंसी लगी। ये लोकतंत्र की जड़ों को पोषित करने वाली बात है। वो इस बात पे शर्मिंदा है, खेद व्यक्त कर रही हैं कि उन्होंने इन परिस्थितियों में, महत्वपूर्ण इन परिस्थितियों में, यहाँ तो सामान्य चीजें हैं, कोई नीट का एग्जाम है, कोई सिपाही भर्ती के तक के वो तरीके के एग्जाम है जिनमें घोटाले हो रहे हैं। हाँ, ये देखा जा रहा है प्राय के जो सरकारें हैं वर्तमान में आंदोलनों को अपना राजनीतिक विरोधी मान रही हैं। हाँ, आप जनता को विरोधी मत मानिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नेहरू इस मामले में गजब है कि नेहरू अपनी ही सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनका कद इतना बड़ा हो गया है कि दूसरा कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा उनका विरोध करने की, तो अपनी ही सरकार के नीतिगत मामलों के खिलाफ वो अखबारों में आर्टिकल लिख देते हैं, लेख लिखते हैं। तो ये भी एक समृद्ध परंपरा इस देश में थी, और वो जाके संवाद करते हैं। ऐसे भी इस देश में कहानियां, किस्से हैं कि राजा भेष बदल के घूमा करता था। जी, ये भी किस्से हैं जानने के लिए। और बूढ़ी भटियारन बता रही कि राजा तो मूर्ख है। जी, वो वहीं बैठ के सुन रहा है बूढ़ी भटियारन से कि वही राजा मूर्ख है। तो आज कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, वहां तो जानने की बड़ी बात है। सुनना महत्वपूर्ण आपने कहा। आपको सुनने की आदत होनी चाहिए, आपको सुनने का तंत्र विकसित करना चाहिए।